हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में कुछ विषय पर चर्चा करेंगे। बुद्ध से ज़्यादा कोई भी नहीं बोला और बुद्ध से ज़्यादा चुप भी कोई नहीं है। कितना बुद्ध बोले हैं, अन्वेषक खोज करते हैं तो वे कहते हैं एक आदमी इतना बोला, ये संभव कैसे है। उन्हें डर लगता है कि इसमें कुछ प्रक्षिप्त है। दूसरों ने डाल दिया है, कुछ भी प्रक्षिप्त नहीं है। जितना बुद्ध बोले पूरा संग्रहित ही नहीं हुआ है। खूब बोले और फिर भी उनसे ज़्यादा चुप कोई भी नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ नहीं बोलना था वहाँ नहीं बोले। ईश्वर के संबंध में एक शब्द न कहा। इस खतरे को भी मोल लिया कि लोग नास्तिक समझेंगे, और आज तक लोग नास्तिक समझे जा रहे हैं, और इससे बड़ा कोई आस्तिक कभी हुआ नहीं। बुद्ध महाआस्तिक है। अगर परमात्मा के संबंध में कुछ कहना संभव नहीं है, फिर बुद्ध ने ही कुछ कहा। चुप रहकर इशारा किया। पश्चिम के एक बहुत बड़े विचारक विंगस्टीन ने अपने बड़ी अनूठी किताब ट्रैक्टस में लिखा है कि जिस संबंध में कुछ कहा ना जा सके, उस संबंध में बिल्कुल चुप रहना उचित है। That which cannot be said must not be said। जो नहीं कहा जा सकता कहना ही मत, कहना ही नहीं चाहिए। अगर विंगस्टीन बुद्ध को देखता तो समझ जाता। अगर विंगस्टीन के वचन को बुद्ध ने समझा होता तो वे मुस्कुराते और उन्होंने स्वीकृति दी होती। विंगस्टीन को भी पश्चिम में लोग नास्तिक समझे, नास्तिक नहीं है। पर जो कही नहीं जा सकती बात अच्छा है ना ही कही जाए। कहने से बिगड़ जाती है, कहने से गलत हो जाती है। लाओ से तक कहता है प्रथम वचन में अपने ताओ ते किंग में कि सत्य कहा नहीं जा सकता, और जो भी कहा जाए वह असत्य हो जाता है। लेकिन फिर भी सत्य के संबंध में बहुत सी बातें कही है। बुद्ध ने नहीं कही, तुम कहोगे। फिर बुद्ध कहते क्या रहे। बुद्ध ने स्वास्थ्य के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा, केवल बीमारी का विश्लेषण किया और निदान किया, औषधि की व्यवस्था की। बुद्ध ने कहा, मैं एक वैद्य हूँ, मैं कोई दार्शनिक नहीं हूँ। मैं तुम्हारी बीमारी का विश्लेषण करूँगा, निदान करूँगा, औषधि सुझा दूंगा, और जब तुम ठीक हो जाओगे तभी तुम जानोगे कि स्वास्थ्य क्या है। मैं उस संबंध में कुछ भी ना कहूँगा। स्वास्थ्य जाना जाता है, कहा नहीं जा सकता। बीमारी मिटाई जा सकती है, बीमारी समझाई जा सकती है, बीमारी बनाई जा सकती है। बीमारी का इलाज हो सकता है, सही हो सकता है, गलत हो सकता है। बीमारी के साथ बहुत कुछ हो सकता है। स्वास्थ्य, जब बीमारी नहीं होती तब जो शेष रह जाता है वही है। उस तरफ केवल इशारा हो सकता है, मौन, इंगित हो सकते हैं, वह भी प्रत्यक्ष नहीं, बड़े परोक्ष। बुद्ध के धर्म को शून्यवादी कहा गया है। शून्यवादी उनका धर्म है, लेकिन इससे ये मत समझ लेना कि शून्य पर उनकी बात पूरी हो जाती है। नहीं, बस शुरू होती है। बुद्ध एक उतंग शिखर है, जिसका आखिरी शिखर हमें दिखाई नहीं पड़ता। बस थोड़ी दूर तक हमारी आंखें जाती हैं, हमारी आंखों की सीमा है। थोड़ी दूर तक हमारी गर्दन उठती है, हमारी गर्दन के झुकने की सामर्थ्य है, और बुद्ध खोते चले जाते हैं दूर। हिमाच्छादित शिखर है बादलों के पार। उनका प्रारंभ तो दिखाई पड़ता है, उनका अंत दिखाई नहीं पड़ता। यही उनकी महिमा है। और प्रारंभ को जिन्होंने अंत समझ लिया वे भूल में पड़ गए। प्रारंभ से शुरू करना, लेकिन जैसे जैसे तुम शिखर पर उठने लगोगे और आगे दिखाई पड़ने लगेगा, और आगे दिखाई पड़ने लगेगा। बहुत लोग बोले हैं, बहुत लोगों ने मनुष्य के रोगों का विश्लेषण किया है, लेकिन ऐसा सचोट नहीं। बड़े सुंदर ढंग से लोगों ने बातें कही है, बड़े गहरे प्रतीक उपाय में लाए हैं। बुद्ध के कहने का ढंग ही और है,
अंदाजे बयां और जिसने एक बार सुना पकड़ा गया, जिसने एक बार आंख से आंख मिला ली फिर भटक ना पाया, जिसको बुद्ध की थोड़ी सी भी झलक मिल गई उसका जीवन रूपांतरित हुआ। आज से 2500 वर्ष पूर्व जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ, घर में उत्सव मनाया जाता था। सम्राट के घर बेटा पैदा हुआ था। पूरी राजधानी सजी थी। रात भर लोगों ने दिए जलाए, नाचे। उत्सव का क्षण था। बूढ़े सम्राट के घर बेटा पैदा हुआ था। बड़े दिनों के प्रतीक्षा पूरी हुई थी। बड़ी पुरानी अभिलाषा थी पूरे राज्य की। मालिक बूढ़ा होता जाता था और नया मालिक की कोई खबर ना थी। इसीलिए बुद्ध को सिद्धार्थ नाम दिया। सिद्धार्थ का अर्थ होता है अभिलाषा का पूरा हो जाना। पहले ही दिन जब द्वार पर बैंड बाजा बजते थे, शहनाई बजती थी, फूल बरसाए जाते थे, महल में चारों तरफ प्रसाद बढ़ता था, हिमालय से भागा हुआ एक वृद्ध तपस्वी द्वार पर खड़ा हुआ आकर। उसका नाम था असिता। सम्राट भी उसे सम्मान करता था और कभी असिता राजधानी नहीं आया था। जब कभी जाना था तो शुद्धोधन को, सम्राट को स्वयं उनके दर्शन करने जाना होता था। ऐसे बचपन के साथी थे। फिर शुद्धोधन सम्राट हो गया, बाजार की दुनिया में उलझ गया। असिता महातपस्वी हो गया। उसकी ख्याति दूर दिगंत तक फैल गई। असिता के द्वार पर आए देखकर शुद्धोधन ने कहा, आप और यहाँ क्या हुआ? कैसे आना हुआ? कोई मुसीबत है? कोई अड़चन है? कहें। असिता ने कहा, नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई अड़चन नहीं। तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ, उसके दर्शन को आया हूँ। शुद्धोधन तो समझ ना पाया। सौभाग्य की घड़ी थी ये कि असिता जैसा तपस्वी और बेटे के दर्शन को आया। भागा गया अंतगुहा में, नवजात शिशु को लेकर बाहर आ गया। असिता झुका और उसने शिशु के चरणों में सिर रख दिया और कहते हैं शिशु ने अपने पैर उनकी जटाओं में उलझा दिए। फिर तब से आदमी की जटाओं में बुद्ध के पैर उलझे हैं। फिर आदमी छुटकारा नहीं पा सका और असिता हंसने लगा और रोने भी लगा। और शुद्धोधन ने पूछा कि इस शुभ घड़ी में आप रोते क्यों हैं? असिता ने कहा, ये तुम्हारे घर में जो बेटा पैदा हुआ है ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, असाधारण है। कई सदियों बीत जाती है, ये तुम्हारे लिए ही सिद्धार्थ नहीं है, ये अनंत अनंत लोगों के लिए सिद्धार्थ है। अनेकों की अभिलाषाएं इससे पूरी होंगी। हंसता हूँ कि इसके दर्शन मिल गए, हंसता हूँ, प्रसन्न हूँ कि इसने मुझ बूढ़े की जटाओं में अपने पैर उलझा दिए। ये सौभाग्य का क्षण है। रोता इसलिए हूँ कि जब ये कली खिलेगी, फूल बनेगी, जब दिक दिगंत में इसकी सुबास उठेगी और इसकी सुबास की छाया में करोड़ों लोग राहत लेंगे, तब मैं ना रहूँगा। ये मेरा शरीर छूटने के करीब आ गया। और एक बड़ी अनूठी बात असिता ने कही है, वो ये है कि अब तक आवागमन से छूटने की आकांक्षा थी, वो पूरी भी हो गई। आज पछतावा होता है। एक जन्म अगर और मिलता तो इस बुद्ध पुरुष के चरणों में बैठने की, इसकी वाणी सुनने की, इसकी सुगंध को पीने की, इसके नशे में डूबने की सुविधा हो जाती। आज पछताता हूँ, लेकिन मैं मुक्त हो चुका हूँ। ये मेरा आखिरी अवतरण है। अब इसके बाद देह ना धर सकूँगा। अब तक सदा ही चेष्टा की थी कि कब छुटकारा हो इस शरीर से, कब आवागमन से। आज पछताता हूँ कि अगर थोड़ी देर और रुक गया होता। इसे तुम थोड़ा समझो। बुद्ध के फूल के खिलने के समय असिता चाहता है कि अगर मोक्ष भी दांव पर लगता हो तो कोई हर्जा नहीं। तब से 2500 साल बीत गए। बहुत प्रज्ञा पुरुष हुए, लेकिन बुद्ध अतुलनीय है। और उनकी अतुलनीयता इसमें है कि उन्होंने इस सदी के लिए धर्म दिया और आने वाले भविष्य के लिए धर्म दिया। कृष्ण की बात कितनी ही समझा कर कही जाए,
इस सदी के लिए मौजू नहीं बैठती। फासला बड़ा हो गया है, बड़ा अंतराल पड़ गया है। कृष्ण ने जिनसे कहा था उनके मनों में और जिसके मन आज उसे सुनेंगे बड़ा अंतर है। बुद्ध की कुछ बातें ऐसी हैं कि ऐसा लगता है कि अभी अभी उन्होंने कही। बुद्ध की बात को समसामयिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, वह समसामयिक है, वह कंटेम्पररी है। कृष्ण पर बोलो तो कृष्ण को खींच कर लाना पड़ता है 20वीं सदी में, बुद्ध को नहीं लाना पड़ता। बुद्ध जैसे खड़े ही हैं, 20वीं सदी में खड़े हैं और ऐसा अनेक सदियों तक रहेगा, क्योंकि मनुष्य ने जो होने का ढंग अंगीकार कर लिया है बुद्धि का, वो अब ठहरने को है, अब वो जाने को नहीं है। और उसके साथ ही बुद्ध का मार्ग ठहरने को है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।